श्री कृष्ण। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि बोल। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। पंडित सतीश मिश्रा गुरुजी, आप लोगों का ही यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आज मैं आपके सामने चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताऊंगा। पाप मोचनी एकादशी करने का क्या फल होता है, पाप मोचनी एकादशी सर्वप्रथम किसने किया, कब करना चाहिए, यह सब अभी इस कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। जो भी व्यक्ति एकादशी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं, वे सभी को चाहिए दशमी के दिन स्नान ध्यान करके भगवान का चरणोदक लेकर एक ही टाइम, एक ही समय भोजन करें। रात्रि का भोजन ना करें। पुनः प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाएं करने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें। विष्णु का जल अर्पण, चरणोदक जल लें और अवश्य एकादशी का कथा सुनें। अगर आपके पास पंडित जी ब्राह्मण हैं तो उनको बुलाकर सुने, अन्यथा आप हमारे इस चैनल पर आकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलक की एकादशी का महत्व मैंने सुना है, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बताएं। लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नाम के वन में तथा गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है। मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस की दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से प्रास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनकी समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भान न रहा। इस प्रकार मुनि मनोचित सादरचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, वे ब्राह्मण, आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली आई और चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि की शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। आपने जो हमारे शाप दिया है उसका उद्धारण का किस प्रकार मैं उद्धार हो पाऊंगा, इसका भी आप उपाय बताइए। सात वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण,
मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामीन मुझ पर आप कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चंबन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख चंबन ने पूछा, हे बेटा यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश ही कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चंबन ने कहा, हे बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उस व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर वह स्वर्ग लोक में गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, शूरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाला महापातक भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। प्रेम से बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार मैंने आप लोगों से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसकी कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराया। आप सभी से नम्र निवेदन है कि जहाँ तक हो पाए आप इस कथा को दूसरे को भी सुनाएं और खुद भी श्रवण करें। एक और नम्र निवेदन सभी हमारे भक्तों से, सभी हमारे सपरिवार से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और इसी प्रकार का कथा जाप, किस जाप करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, मैंने आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।